हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल 10 नंबर का सुपर टेट सिलेबस में आपके मेंशन किया गया है, जहाँ से आपके पेपर में पूछता है शिक्षण सूत्र पूछता है, शिक्षण कौशल पूछता है, जो प्रस्तावना कौशल हुआ, उद्देश्य कौशल हुआ, प्रश्न कौशल हुआ, श्यामपट्ट कौशल हुआ, ये सारे कौशल पूछता है। इसके बाद विधियाँ पूछता है, किस विधि से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस शिक्षण विधि के कौन प्रतिपादक हैं। इन सारी चीज़ों का वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप डिटेल में पढ़ना हो तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्त, हम पढ़ रहे थे शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल आप 2 ही पढ़िए, 1 ही पढ़िए, पर जितना पढ़िए उतना से अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्त, आज हम सब शिक्षण कौशल में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, पूरा विश्वास से, तन मन से कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, यदि आप पूरा वीडियो वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस बात का कि शिक्षण कौशल में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। चाहे जो भाई बहन हमारे वीडियो में आया है, अगर देख रहा है, तो मैं पूरी उम्मीद उसे जगा के बता रहा हूँ कि आपका पूरे 10 नंबर में शिक्षण कौशल से एक भी नंबर गलत नहीं होने देंगे। क्योंकि आपको यही नहीं पता है, पढ़ते बहुत लोग हैं जिसे इसमें दिया क्या गया है, उद्देश्य कौशल दिया गया है, लेकिन आपका उद्देश्य नहीं पता है क्या हम पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या नहीं पढ़ें। जब तक आप सही दिशा में सही चीज़ की तैयारी नहीं करेंगे दोस्त, तब तक आप सफल नहीं होंगे। आप 1-2 नंबर से मात खा जाएंगे, तैयारी तो आप बहुत करेंगे। चलिए दोस्त, हम पढ़ते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल कैसे हैं? तो शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में निपुणता। शिक्षण कार्य में निपुणता कहिए या कुशलता कहिए, मतलब शिक्षण कार्य करते समय जब आप शिक्षण कार्य रूम में जाएंगे, आपका मान लीजिए आप जॉब लग गई, आप शिक्षण कार्य करने गए, आप शिक्षण कैसे करेंगे बच्चों के सामने? जब आपके शिक्षण के सारे कौशलों को मालूम रहेगा, सारे शिक्षण कौशलों को पता रहेगा कि हमें किस प्रकार श्यामपट्ट का उस कौशल का प्रयोग करना है, सामग्री का प्रयोग करना है, बच्चों का अनुशासन बनाने के लिए रुचि का कैसे परिवर्तन करना है। जब तक आप इन चीज़ों का जानकारी आपके पास नहीं रहेगी, तब तक आप अच्छे टीचर, अच्छे शिक्षण कौशल नहीं माने जाएंगे। यदि आप इन सब में निपुणता है, कुशलता है आपके अंदर, पूरे योग्य हैं, आप श्यामपट्ट का प्रयोग सही कर रहे हैं, डेस्क का प्रयोग सही कर रहे हैं, पॉइंटर का प्रयोग सही कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों को जब आप प्रयोग सही करना जान जाएंगे तो आपके अंदर अच्छे शिक्षक के गुण आ जाएंगे। इसलिए शिक्षण कौशल पढ़ाया जाता है। तो शिक्षण कार्य में कुशलता या निपुणता को ही शिक्षण कौशल कहते हैं। इसका आशय कि शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय, अभी आपको जो बताए, शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले भैया हाव भाव, भंगिमा, विविध कार्यकलापों के व्यवहारिक तौर तरीकों के समूह से लगाया जाता है। मतलब क्या हुआ? आप अभी बताएं कि आप शिक्षण कार्य करने जब जाते हैं, आपका हाव भाव कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका भंगिमा कैसा है, आप बच्चों के बीच में संबंध कैसे बना पा रहे हैं, विविधता आपके अंदर क्या है, क्या अलग कुछ है, क्या क्वालिटी, मतलब आपके अंदर कुछ अलग है। आप अपने कार्यों या कलापों के व्यवहारिक तौर पे, जब आप व्यवहारिक तौर तरीकों के माध्यम से बच्चों के अंदर या समूह में जो शिक्षा आप अच्छी तरह से देते हैं, उसे ही शिक्षण कौशल कहते हैं। इन सारों का गुण जब आपके अंदर होता है, आप अच्छे शिक्षण कौशल या अच्छे शिक्षक माने जाते हैं। शिक्षण के कितने पहलू होते हैं, देख लेते हैं। शिक्षण के कितने पहलू होते हैं? शिक्षण के कितने पहलू होते हैं? शिक्षण के भैया 3 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 3 पहलू होते हैं। जब भी पेपर में अगर पूछ लिया कि शिक्षण कौशल के कितने पहलू होते हैं या शिक्षण के कितने पहलू होते हैं, तो आप 3 लगाएंगे। कौन कौन? भावात्मक पहलू, ज्ञानात्मक पहलू और क्रियात्मक पहलू। भावात्मक में जब भी बताया आपका भाव भंगिमा के द्वारा, और ज्ञानात्मक में आप कैसा आपका व्यवहार है, आपके पास अच्छे विषयों का ज्ञान है कि नहीं है, तो आप ज्ञानात्मक पहलू से करेंगे। आप क्रियात्मक, कितने अच्छे आप गतिविधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को बोरियत नहीं महसूस हो रही है, वह सक्रिय रूप से भागीदार आपके क्लास में सहभागिता निभा रहा है, तो आप क्रियात्मक तरीके से जब आप पढ़ाएंगे बच्चों, वह पढ़ेंगे। ये सारे चीज़ें जो इस तीनों का समावेश है, इस शिक्षण कौशल में पाया जाता है, चाहे वह श्यामपट्ट में हो, चाहे उद्देश्य में हो, चाहे रुचि में हो, चाहे गतिविधि में हो, इस सारे तीनों का प्रदर्शन शिक्षण कौशल में देखने को मिलेगा। तो हम सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी पूछेगा शिक्षण के कितने पहलू होते हैं, तो भैया 3 पहलू होते हैं, भूलना नहीं। भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक पहलू, तीनों पहलू भूलना नहीं है। अब देख लेते हैं शिक्षण कौशल की परिभाषा। शिक्षण कौशल की परिभाषा, अब कुछ हमारे भाई बहन कहेंगे हम शिक्षण कौशल की परिभाषा क्यों पढ़ें भाई? तो परिभाषा इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप सच में बता रहे हैं, अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, मैं अच्छे नंबर से पास हूँ, तो आपको परिभाषा छोड़ना नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्योंकि आप 69,000 का पेपर उठा के खुद देख लीजिए, उसमें मूल्य का परिभाषा पूछा गया था। आपको पृष्ठ भी बता दें, जाइए डीएलएड की बुक उठा के देख सकते हैं, 239 नंबर पेज पे है, 2nd सेमेस्टर की बुक है। तो आप जब वहाँ मूल्य का परिभाषा पूछा गया है, क्या यहाँ परिभाषा नहीं पूछी जा सकती किसी की? क्या मूल्य का पूछा गया है फिर मूल्य का ही पूछा जाएगा? नहीं,
किसी का भी पूछा जा सकता है। जब आप शिक्षण कौशल पढ़ रहे हैं, क्या जरूरी नहीं शिक्षण कौशल की परिभाषा पूछी जाएगी? पूछा जाएगा मेरे भाई मेरे बहन, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए शिक्षण कौशल की परिभाषा हम देख लेते हैं। पहली परिभाषा है प्रोफेसर बी के पासी के अनुसार। भैया बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। प्रोफेसर बी के पासी के अनुसार ये कहते क्या है, बहुत हिसाब से याद करेंगे, रटेंगे नहीं। पहले हम आपको बार बार कह रहे हैं रटेंगे नहीं। अगर रटना होगा तो वीडियो छोड़ के चले जाना आप, अगर रटना नहीं है। समझना पहले, शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है। भैया अभी बात होता है ना व्यवहार में, जब आप व्यवहार पकड़ना, शिक्षण व्यवहारों का वह समूह होता है या स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया या परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। मतलब एक अलग परिस्थिति उत्पन्न कर दे आपके सामने, एक अलग अंतः प्रक्रिया के अंदर अलग परिस्थिति या ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दें जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में भैया सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। परिभाषा लंबी नहीं है, अभी देखो कैसे याद होगा। फिर से देख लीजिए, शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। किसके अनुसार परिभाषा दी गई है? प्रोफेसर बी के पासी के अनुसार। आप कैसे याद होगा अभी बता रहे हैं आपको। इसमें क्या क्या पकड़ना है कि शिक्षण व्यवहारों का स्वरूप होता है, समझ लेना, शिक्षण व्यवहारों का स्वरूप होता है जो हमें अलग वातावरण उत्पन्न करने का प्रेशर देता है या कक्षा की विशिष्ट परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से हम गए हैं उसको प्राप्त करने में हमारे सहायक होता है और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करता है। तुरंत समझ लेना, व्यवहारों का स्वरूप होता है, इसके बाद सहायक होता है, शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होता है और जो छात्रों को सीखने में सुगमता लगे, सरल लगे, बस वही है बी के पासी के अनुसार। जो बी के मतलब बी के को पास कर दीजिए आप। कैसे पास करेंगे? जब आप सरल तरीके से आप पढ़ाएंगे तभी तो आप पास हो जाएगा। तुरंत दिमाग में रखना कि जब आप शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं तो आप परिभाषा किसके अनुसार है? तो प्रोफेसर बी के पासी के अनुसार दी गई है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई मेरी बहन परिभाषा आपको याद हो गया होगा। अगली परिभाषा देख लेते हैं, एन गेज के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जो परिभाषा आपके लिए लाए हैं ये पूरी परिभाषा डीएलएड बुक में और एनसीईआरटी बुक में कंबाइन करके दिया गया है, इसलिए परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लाए हैं। 2 ही 3 परिभाषा लाए हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किन के अनुसार भैया दे देते हैं? एन गेज के अनुसार। इनकी परिभाषा क्या है? थोड़ा शब्द पकड़ना, शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है। भैया इनके में क्या था? विशिष्ट अंतः प्रक्रिया, यही पकड़ना है। जब अंतः प्रक्रिया की बात करेंगे तो प्रोफेसर बी के पास ही, लेकिन जब विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया की बात होगी जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है और यह शिक्षण कर्म की विविध क्रियाओं से संबंधित होता है। किस क्रियाओं से? विविध, मतलब अनेक क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतरक्रिया में निरंतर प्रयोग में लाता है। समझना, इन्होंने क्या कहा? बी के पासी ने क्या कहा कि विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है और शिक्षण कर्म की विविध क्रियाओं द्वारा, मतलब अनेक प्रकार से आप अपने गुणों का, जितने आपके अंदर गुण हैं उनका प्रयोग करके जब आप शिक्षक अपनी कक्षा अंतरक्रिया में निरंतर प्रयोग करता है या शिक्षण करता है तो वह अच्छी शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। किसके अनुसार दी गई भैया परिभाषा? एन गेज के अनुसार। उम्मीद करते हैं एक बार 2 बार आप अगर देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा पढ़ के अगर देखेंगे तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो मतलब आपका परिभाषा याद हो जाएगा। चलिए दोस्त अगली परिभाषा देख लेते हैं। एक परिभाषा और बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार। आप जान रहे हैं, अगर बीटीसी बीएड किए होंगे इनका नाम आप जरूर जान रहे होंगे। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ बहुत ऐसे शिक्षण शास्त्री हैं कि इनकी परिभाषा मान चलिए पेपर में डीएलएड में भी पूछा गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा इनकी बन रही है। इनकी परिभाषा क्या कहते हैं कि शिक्षण कौशल भैया शिक्षक के हाथ का वह शास्त्र है। बहुत इंपॉर्टेंट, जब हाथ के शास्त्र की बात आएगी भैया जिसका प्रयोग करके शिक्षक कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षण कौशल शिक्षक की वह हाथ का, मतलब हाथ का वह शास्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक कक्षा शिक्षण को अपने, मतलब कक्षा के शिक्षण कार्य करते समय अपनी कक्षा के वातावरण को अधिक प्रभावी बनाता है। तो किसके अनुसार परिभाषा दी गई है? तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है मेरे भाई। सभी भाई बहनों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपका परिभाषा, अगर ये 2-3 परिभाषाएं में अगर बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अगर एक भी यहाँ से आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। आप डिटेल में पढ़िए। अगर आपको लगता है कि सर बहुत इधर उधर पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियोज़ को छोड़ के जा सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा किसी को देखने के लिए, इसलिए अगर आपको रिस्क नहीं लेना है 1 नंबर के लिए तो आप पूरी चीज़ पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। 2 ही पढ़िए, प्रस्तावना कौशल पढ़िए, प्रश्न कौशल पढ़िए, उद्देश्य कौशल पढ़िए, लेकिन 2 ही 3 पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए याद हो जाए, वहाँ से आपका क्वेश्चन अगर बने तो आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। जब आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तभी तो आप सही कर पाएंगे। आप ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाएंगे, वन लाइनर पढ़ लेंगे, 60 वीडियो हेरेंगे, 60 तरीके से पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपके 60 से काम चले जाएंगे। क्योंकि यदि 60 अगर हेरेंगे तो आपका 60 ही नंबर आएगा, 1-2 नंबर से आपका पीछे होगा। ये पहले जान लीजिए। अगला देख लेते हैं, नोट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लगाएं।
भारत में भैया जब पूछा है, भारत में कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु 1972 में शिक्षण कौशल की शुरुआत की गई। कब भैया? 1972 में शिक्षण कौशल की शुरुआत की गई, जब भारत में पूछेगा। लेकिन 1975 में विश्वविद्यालय द्वारा इसमें अनुसंधान कार्य किए जाने लगे। मतलब इसका व्यापक प्रयोग या व्यापक तरीके से इसका प्रचार प्रसार विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाने लगा। कब से? 1975 से। लेकिन जब शुरुआत पूछेगा भारत में कब से हुआ तो 1972 लगाएंगे। छोड़ेंगे कुछ नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इसीलिए पूरे उम्मीद से कह रहा हूँ कि आपका एक नंबर नहीं गलत होने देंगे, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है इस पर। भैया शिक्षण कौशल की विशेषताएं देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषता से ही तो क्वेश्चन बनता है, उद्देश्य से बनता है, विशेषता से बनता है। शिक्षण कौशल की विशेषता क्या क्या है, क्या हम इसकी विशेषता है, क्या इसके माध्यम से क्या क्या प्रयोग होता है। तो शिक्षण कौशल की पहली विशेषता, शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षकों के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। क्या भैया? शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षकों के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है। जी हाँ, सही बात बताएं। अभी आपको बताए पहले ही कि शिक्षण कौशल के ही माध्यम से शिक्षक के व्यवहार में उसके अंदर डेवलप किया जाता है कि उसके अंदर वो गुण आ जाए जो बच्चों के पढ़ाने के लिए लायक होता है। तो पहला हो गया। दूसरा, शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को भैया प्रभावी बनाया जाता है। चाहे व्यवहार कहिए, चाहे आप शिक्षण प्रक्रिया। तो शिक्षण प्रक्रिया जैसे आप अभी बताए ना, डेस्क का प्रयोग, पॉइंटर का प्रयोग, श्यामपट्ट का प्रयोग, इस सारे कौशल को सीखा जाता है किसके माध्यम से? शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण कौशल के माध्यम से ही। अगला क्या है भैया? अगला विशेषता, शिक्षण कौशल के माध्यम से कक्ष में अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण किया जाता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कि अधिगम का योग्य वातावरण निर्माण का इसका विशेषता क्या है, तो आप बहुत अच्छी विशेषता यही है। अगर पेपर में दिख गया तुरंत लगाना आंसर। अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण किया जाता है किसके माध्यम से? तो शिक्षण कौशल के ही माध्यम से किया जाता है। अगली परिभाषा अगली देख लेते हैं। शिक्षण कौशल शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सबका थोड़ा थोड़ा अंतर है। शिक्षण कौशल के माध्यम से जो शैक्षणिक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप अपनी तैयारी खुद कर रहे हैं, उसी उद्देश्यों की प्राप्ति में तो ही सहायक होता है शिक्षण कौशल। इसीलिए तो शिक्षण कौशल पढ़ाया जाता है। आप डीएलएड में पढ़ें, आप बीटीसी में पढ़े, चाहे आप बीएड में चाहे पढ़ें, आप टेट में भी पढ़ रहे हैं, आप सुपर टेट में भी पढ़ रहे हैं, फिर बच्चों को जाके वही प्रयोग आप कर रहे हैं। तो शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति करने के हित लिए कर रहे हैं आप, और किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं। आप अपने दैनिक जीवन से समझ के जब पढ़िएंगे तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं विशेषता। शिक्षण कौशल भैया शिक्षण की अंतःक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। अंतःक्रिया अभी बताए ना, सबका थोड़ा थोड़ा अंतर है। अंतःक्रिया मतलब जो कक्षा के अंदर बच्चों के और शिक्षक के मध्य जो संपर्क होता है वह टूटने ना पाए। उसके अंदर जो भी वातावरण के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, या जैसे प्रकार के शिक्षण कार्य किया जा रहा है, वह अधिक प्रभावी होना चाहिए, उसके अंदर अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए। तो शिक्षण कौशल की यह भी विशेषता है। अगली विशेषता, शिक्षण कौशल शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग में सहायक होते हैं। अभी आपको पहले ही बताएं कि शिक्षण कौशल के ही माध्यम से आप जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका सही उपयोग कर पाएंगे। अभी देखो, जो शिक्षण कार्य जब आप माइक्रो टीचिंग कर रहे थे डीएलएड में या बीटीसी या बीएड में, तो आपको बताया जा रहा था ना, आप ऐसे पॉइंटर पकड़िए, आप पॉइंटर का ऐसे प्रयोग करिए, आपका डेस्क ऐसे प्रयोग करिए, आप श्यामपट्ट पे इतने अंश में कोण करके खड़ा होना है, ऐसे बोलना है, ये सारी चीज़ सिखाया जा रहा था। तो किसके माध्यम से? शिक्षण कौशल के ही माध्यम से मेरे भाई मेरे बहन सिखाया जा रहा था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। उम्मीद करते हैं आपको शिक्षण कौशल की विशेषता, शिक्षण कौशल की परिभाषा, शिक्षण कौशल कहते किसे हैं, इतने सारे चीज़ आपका यहाँ से कवर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है अगर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा गलती हो रहा या कुछ भी कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम देख लेते हैं शिक्षण कौशल के प्रकार। कितने शिक्षण कौशल के प्रकार हैं, कौन कौन मुख्य हैं? कौशल तो बहुत हैं, लेकिन इसमें से मुख्य कौन कौन है भैया? प्रकार इसका देख लेते हैं। पहला शिक्षण कौशल प्रस्तावना कौशल। जब आप शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो प्रस्तावना कौशल का ही प्रयोग करते हैं। पहला शिक्षण कौशल प्रस्तावना कौशल, दूसरा कौल प्रश्न कौशल, तीसरा श्यामपट्ट कौशल भैया, चौथा कौशल भैया व्याख्या कौशल, पांचवा उद्देश्य कथन कौशल। इसके बाद छठवां भैया कौन है? छठवां है भैया पुनर्बलन कौशल, और इसके बाद छात्र सहभागिता कौशल सातवां, और आठवां भैया पुनरावृत्ति कौशल। एक और है दृष्टांत कौशल। तो इतने शिक्षण कौशल हमें पढ़ना है। कौन कौन? प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट कौशल, व्याख्या कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, पुनर्बलन कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, पुनरावृत्ति कौशल। इसके बाद
हम पूरा डिटेल में प्रस्तावना कौशल यहाँ से पूरा पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जितने भी आप पढ़े प्रकार, आप अगर पूछा जाएगा ये सारे प्रकार हैं। परिभाषा पूछा जाएगा, परिभाषा 3 बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आपका पूछा जाएगा या विशेषता पूछा जाएगा, इसकी विशेषता कौन कौन सी है, तो आप यहाँ से विशेषता पूरा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका यहाँ से जो चीज़ आप पढ़ें, विशेषता, प्रकार, इसके बाद आपका परिभाषा, तो यहाँ से कवर होगा। मुझे उम्मीद है यदि दोस्त या मेरे भाई या मेरे बहन अगर वीडियो आपको लगता है कि आपके काबिल बन रही है, वीडियो अच्छी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो पूरा मिलेगा, डिटेल में पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही छोटे पैकेज में। अगर आपको लगता है नहीं सही मिल रहा है हमें, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, वीडियो अगली बनेगी। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक अलग टॉपिक अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।